बीएसटीसी की एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को हुई थी। अब आपको रिज़ल्ट को लेकर कल आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि नवंबर की फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है विभाग। पूरी-पूरी कोशिश है कि नवंबर की फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले रिज़ल्ट को लेकर जो आपको न्यूज़ मिल रही थी कि आपको 25 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, 26 को हो जाएगा, 27 को हो जाएगा और भाई साहब 28 को तो आपका रिज़ल्ट 100% ही जारी हो जाएगा। हर दिन आपको हर जगह से कोई ना कोई अपडेट मिल ही जाती थी रिज़ल्ट को लेकर। ठीक है? अब उनकी सच्चाई क्या थी, वो आपको सामने होगी, आपको पता चल गया होगा। ठीक है? अपन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो आप बार-बार साइट का स्क्रीनशॉट भेजते हो ना कि इस साइट के ऊपर ये जानकारी दे रखी है, वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, तो उनके बारे में मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। आपको याद नहीं होगा, तो लेकिन मैं याद दिला दूँगा क्योंकि मेरा काम है याद दिलाना आपको। जब आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए थे ना बीएसटीसी के, उस टाइम आपको याद होगा कि जब आपके फॉर्मों की आपको हर दिन एक नई डेट देखने को मिलती थी। कोई आपको 25 मई से फॉर्म शुरू करवा रहा था, कोई 1 जून से करवा रहा था, उसके बाद कोई 15 जून से करवा रहा था और भाई साहब 1 जुलाई से तो बोला 100% ही फॉर्म शुरू हो जाएँगे। जबकि फ़ॉर्म आपकी शुरू हुई है अगस्त की लगभग 9-10 तारीख तक, ठीक है? उस टाइम मैंने आपको बताया था कि फ़ॉर्म आपकी क्यों शुरू नहीं हो रहे थे और उसकी देरी का कारण क्या है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा, तब तक आपके फ़ॉर्म शुरू नहीं होंगे। 15 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि आपके फ़ॉर्म अगस्त में शुरू होंगे, तो अगस्त की भी आपकी आते-आते 9-10 तारीख आ गई थी, ठीक है? तो अब आपको उस टाइम भी आपको हर दिन नई डेट देखने को मिली थी, अब भी आपको रिज़ल्ट की डेट देखने को मिली है और मिलेगी जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक। और जब रिज़ल्ट आपका आ जाएगा उस टाइम आपको रिज़ल्ट आते ही आपको काउंसलिंग की डेट देखने को मिलेगी, देख लेना। जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी, उसके बाद उसकी डेट मिलेगी। लेकिन यानी कि आपको हर जगह गुमराह किया जाएगा, कहीं पे चले जाना, हर जगह आपको गुमराह किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे पास जब मैसेज या कमेंट करते हो, बोलते हो कि रिज़ल्ट कब आएगा, जब वो जो आपको सच्चाई बताई जा रही है ना, उसके ऊपर विश्वास रखा करो कि रिज़ल्ट के संबंधित क्या सच्चाई है। मैंने आपको एक बात बोली थी बीएसटीसी के रिज़ल्ट से संबंधित मैंने एक ही वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि या तो विभाग 15 दिन का नाम लिया है कि 15 दिन ये रिज़ल्ट जारी कर देगा और 15 दिन के अंदर यानी 15-20 दिन में रिज़ल्ट नहीं आता, तो फिर आपका रिज़ल्ट 1 महीने से पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा। लगभग आप 1 महीना मान के चलो, यानी 1 महीने के आस-पास आपका रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लगभग आपकी 8 अक्टूबर को आपकी एग्ज़ाम हुई थी, तो 8 नवंबर के आप 1-2 दिन ऊपर-नीचे मान सकते हो, ठीक है? ये बात मैंने उस वीडियो में बोली थी। अब उसके बाद भी आपने विश्वास नहीं करते, तो अभी आपका रिज़ल्ट है नवंबर की फर्स्ट वीक के लिए बोला विभाग, तो नवंबर की फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे जब तक उनका समाधान जो भी तैयारी नहीं होगी अंतिम रूप से, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपका रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। अब देखो आज कोटा भास्कर में भी एक न्यूज़ आई है आपके इससे से संबंधित रिजल्ट से संबंधित। तो देखो इसमें जो जानकारी दे रखी है, इसमें जो यही दे रखा है लेट वगैरह होगा सेशन। लेकिन इसमें यहाँ पे एक जानकारी दे रखी है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि विभाग है वो अपने स्तर पर जो काम करना होता है वो करता है, लेकिन उनको भी अप्रूवल लेना होता है आगे से। गवर्नमेंट से जैसे अप्रूवल मिलता है उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई करता है। जब आपके फॉर्म शुरू हुए थे उस टाइम भी मैंने आपको यही कहा था कि विभाग है वो अपने स्तर से देरी नहीं कर रहा है, यानी जो भी कारण होता है वो अपने स्तर से नहीं होता है। यानी आगे जब मंत्रालय के पास फाइल भेजी जाती है, उसको जब तक अप्रूवल नहीं मिलता विभाग कोई भी कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो परीक्षा स्तर के अप्रूवल के बाद ही आपकी परीक्षा करवाई गई है, मंत्रालय के स्तर के अप्रूवल के बाद परीक्षा करवाई गई है। यानी आपका हर स्तर पे अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आपका रिजल्ट जारी हो ना, उस टाइम भी आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई और ये मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो वीडियो मिल रही थी ना कि इस तारीख को इसको इतनी कॉपी चेक हो गई, ये वो मार्कशीट चेक होगी, इतनी वो मार्कशीट अभी बाकी है। उस टाइम उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या पता कि किस तारीख को गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिलेगा रिजल्ट को लेकर। अपन को अप्रूवल थोड़ी ना देना है, गवर्नमेंट को देना है। क्या पता आपको किस डेट को अप्रूवल मिलेगा और किस तारीख को आपको रिजल्ट जारी होगा, ठीक है? लेकिन अभी आपको विभाग ने एक बात बताई कि नवंबर की फर्स्ट वीक में, यानी उनको उम्मीद है कि उस टाइम तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। लेकिन ये जो जानकारी है ना इसको आप समझने की कोशिश करना, ये है आपके यही काम की। अगर ये आपने समझ ली ना, तो जो अफ़वाहें फैल रही हैं उनके ऊपर आप एक बार ध्यान ही नहीं दोगे कि जो अफ़वाहें फैल रही है रिजल्ट से संबंधित या फिर काउंसलिंग से संबंधित वो जो भी हैं, उनमें क्या उनकी सच्चाई क्या है, ठीक है? यानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर स्तर के ऊपर विभाग को जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी ना, उस टाइम भी विभाग को वहाँ पे मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है? यानी मंजूरी लेनी पड़ती है, जो मंजूरी मिलती है जैसे-जैसे आपका काम वो आगे-आगे होता जाता है। और इसमें जो समय पर एक जानकारी दे रखी है, वो पहली लाइन यही दे रखी है कि जानकारी के अनुसार सेशन को समय पर करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मंत्रालय स्तर पर अप्रूवल की ज़रूरी होती है, ठीक है? अब आपको पता समझ में आ गया होगा जो डेट आपको बताई जा रही है ना, लगभग उनके पास हो सकता है कि उनके पास जानकारी होगी कि किस तारीख को आपके रिज़ल्ट की अप्रूवल मिलेगा, किस तारीख को आपकी काउंसलिंग का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है? तो उनके पास जानकारी होगी, अपने पास तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। जो जानकारी होती है वो मैं आपको बता दिया है कि रिज़ल्ट के लिए आपको नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए बोला है, लेकिन हो सकता है उसमें भी आपको देरी देखने को मिल सकती है। आगे का किसी को नहीं पता। अगर इसका अप्रूवल वगैरह नहीं मिला, कोई प्रकार की देरी हो गई, तो आपको उसमें देरी देखने को मिलेगी फिर, ठीक है?
हो सके तो अफ़वाहों से बचकर रहें। जब तक आपका रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, जब तक आपका पूरा सेशन नहीं होगा, तब तक आपको यही देखने को मिलेगा कि इस तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, रिज़ल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग है, काउंसलिंग रिज़ल्ट नहीं आएगा तो रिज़ल्ट की न्यूज़ मिलेगी। दूसरी खबर आपके सामने ये है कि डीएलएड का जो नया सेशन है, यानी आपकी कक्षाएँ जो 25 नवंबर के बाद शुरू हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया है। अब होंगी या नहीं होंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या पता कि आपकी 25 नवंबर से कॉलेज है वो यानी क्लासें वो शुरू हो ही जाए। अगले सप्ताह में रिजल्ट आने की आपकी संभावना है। अब कितनी संभावना है वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, समय पर मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ तैयार होता है तो आपको मिल जाएगा। अन्यथा आपका रिजल्ट है उससे अगले वीक में तो आपका आ ही जाएगा फिर, ठीक है। यानी टोटल अपन बात करें तो 5,33,000 के आसपास स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दी थी। और रिजल्ट की अगर कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो रिजल्ट आते ही आपको कट ऑफ के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। कट ऑफ के ऊपर पहले वीडियो नहीं बनाए क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं हमारे। कोई बता सकता है कि मेरे इतने नंबर आएंगे, कोई बताएगा कि मेरे 400 नंबर आएंगे, लेकिन क्या पता उनके 450 नंबर आ जाएँ तो 50 नंबर थोड़ी थोड़ी ना होता कट ऑफ के लिए। तो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कट ऑफ पर वीडियो मिल जाएगा कितने नंबर तक आपको सेफ हो। लेकिन नॉर्मली अगर अपन बात करें तो 400 नंबर से कम आपके नहीं होने चाहिए, कोई भी कैटेगरी हो जाएगी आपकी।